अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। मैं हूं अदनान जावेद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इस इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर आया है 92 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ में। बाकी एशियाई ममालिक को देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया और अफ़गानिस्तान से अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे मुल्क हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इसमें कौन कौन से पैरामीटर एक्सेस किए जाते हैं और ये इंडेक्स कौन बनाता है और इसके लिए डाटा कहाँ से लिया जाता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं दो NGOs, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक इटली बेस्ड NGO है, और इसके अलावा वेल हंगर लाइफ, ये एक जर्मन बेस्ड NGO है। और ये इंडेक्स बहुत ज़रूरी बन जाता है पॉलिसी मेकर के लिए, उनके लिए एक बहुत अहम है ये इंडेक्स, क्योंकि वो इस इंडेक्स को देखकर अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। इस इंडेक्स में बेसिकली 3 पैरामीटर को एक्सेस किया जाता है: इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी और नंबर 3 चाइल्ड अंडर नरिशमेंट। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई में एक और पैरामीटर को एक्सेस किया जाता है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट यानी बच्चे को खाना मिल रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो इसमें न्यूट्रिशन है या नहीं, ये देखा जाता है। इसके बाद चाइल्ड अंडर नरिशमेंट में 2 पैरामीटर को एक्सेस किया जाता है, एक है वेस्टिंग और एक है स्टंटिंग। वेस्टिंग में बच्चे को वजन कम हो रहा है, ये चेक किया जाता है, और स्टंटिंग में बच्चे की हाइट कम हो रही है, ये चेक किया जाता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी का आप सबको पता है कि 5 साल से जो कम बच्चे हो जाते हैं उन सब का डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। अब चलते हैं रैंकिंग की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पहला नंबर आता है, सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो है बेलारूस की। इसके बाद होता है बोस्निया और फिर ब्राज़ील, चिली और चाइना। चाइना अगर आप देखो तो 2000 में इनका जो स्कोर था वो 13.3 था। इसके बाद 2006 में इनकी परफॉर्मेंस और बेटर हुई, 9 पॉइंट हो गया। 2012 में और बेटर हुई और 2021 में आके इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो गई, बहुत अच्छी हो गई। चाइना के बाद देखा जाता है क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत पे यहाँ रैंक मिली है कुवैत को नंबर 1। बेसिकली ये तकरीबन 10 ममालिक हैं, इनको नंबर 1 पे ही रैंक पे रखा गया है। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं देखें तो कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया 29। इसका मतलब ये है कि सऊदीया में भी थोड़ी अभी गुर्बत है और वहाँ भी कोई लोग हैं ऐसे गुर्बत में। यूक्रेन, ईरान की परफॉर्मेंस देखो, इतनी पाबंदियों का शिकार होते हुए भी ईरान की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है। 35 रैंक मिली है इनको यहाँ पे। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो लेबनान 48, ओमान 55, गल्फ कंट्रीज में ओमान जो है उसकी 55 रैंक आई है। इसके बाद अगर आप देखें एशियाई मुल्क में जो साउथ एशिया है, श्रीलंका 65 रैंक मिली है इनको, जो कि मैं कहूँगा कि लास्ट जो प्रीवियस जो ईयर गुजरे हैं उनसे बहुत अच्छी हैं। इसके बाद अगर आप और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाएं तो आपको यहाँ मिलेगा बांग्लादेश और नेपाल, ये दोनों साउथ एशियन कंट्री है। ये हैं 76 रैंक आई हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी लास्ट ईयर से बहुत अच्छी आई है, बांग्लादेश और नेपाल की। इसके बाद आते हैं जी इराक 86, पाकिस्तान को यहाँ पे रैंक मिली है 92। अगर आप प्रीवियस ईयर देखा जाए तो हमारी रैंक तकरीबन अच्छी ही हुई है, क्योंकि 2012 है हमारे जो पॉइंट है 29.1 था और अब 24.7 आए।
इस रिपोर्ट में जितने भी आपके नंबर कम आएंगे उतने ही आप परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, उतनी आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो रही है। ज़्यादा नंबर मतलब आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे और गिरती जा रही है। इसके बाद अगर आप देखें, इंडिया 101 नंबर पे आए हैं। इंडिया में देखें परफॉर्मेंस हमसे तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छी है तो इसमें फ़ख्र की बात कोई नहीं है, क्योंकि हमें अब अपनी और भी अच्छी परफॉर्मेंस करनी है पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर देखा अफ़गानिस्तान 103, अफ़गानिस्तान की भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर आप इसका देखें सबसे लास्ट पे है सोमालिया। इस लिस्ट के इंडेक्स के लिहाज से सोमालिया सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क है और वहाँ पर हंगर बहुत ही ज़्यादा है, पीक पॉइंट पे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन से भी बहुत आगे बढ़ गया है सोमालिया। तो दोस्तों ये थी रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।